एस पी स्कूल कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के ऑनलाइन क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 11 गणित फर्स्ट में कल बताया गया था समुच्चय के विभिन्न प्रकार में नल सेट, रिक्त समुच्चय, उसी का दूसरा भाग है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय में इसको फाइनाइट सेट कहते हैं। तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो उसको कहते हैं हम परिमित समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें एलिमेंट जो है वो सीमित हो उसको कहेंगे हम फाइनाइट सेट। परिमित समुच्चय जैसे कोई हमारा समुच्चय यस है, इसमें सप्ताह के दिनों का समुच्चय, तो इसमें कितने दिन होंगे? 7 दिन। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो इसमें हमारा 7 दिन है, तो सीमित है, तो इसको कहेंगे हम फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय। ये समुच्चय में अगर छोटा है तो हम परिमित समुच्चय में लेते हैं। इसके बाद तीसरा में आएगा इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय। ये तीसरा है अपरिमित समुच्चय। इसको कहते हैं इनफाइनाइट सेट। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या असीमित हो, अनंत हो, उसको हम कहते हैं अपरिमित समुच्चय। जैसे हम कहें कि एक हमारा समुच्चय यस है, जिसमें ये समुच्चय किसका समुच्चय है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 ये हम गिन नहीं सकते, अनंत। तो इसमें अनंत है, तो इसको कहते हैं हम इनफाइनाइट सेट। और इसमें है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, तो इसको कहते हैं हम अपरिमित समुच्चय, जिसमें अवयवों की संख्या असीमित हो। इसके बाद आता है इक्वल सेट। एकल समुच्चय। सिंगलटन सेट। ये हमारा एकल समुच्चय है। एकल समुच्चय उसको कहेंगे जिसमें अवयवों की संख्या जो है वो एक हो, केवल अवयवों की संख्या एक हो, उसको हम कहते हैं एकल समुच्चय या सिंगल सेट। जैसे हमारा कोई एक समुच्चय यस है, इसमें अवयवों की संख्या जैसे 0 हो गया, इसको कहेंगे हम सिंगल सेट, एकल समुच्चय। क्या कोई समुच्चय यस है, इसमें 2 और 6 के बीच सम संख्या, तो 2 और 6 के बीच में सम संख्या 4 आएगी, तो इसमें अवयवों की संख्या जो है वो अकेले है, संख्या 1 है, इसलिए इसको कहते हैं हम एकल समुच्चय, सिंगल सेट। इसके बाद एक आता है पांचवा सम
समुच्चय। ये हमारा इक्वल सेट है। इक्वल सेट, इक्वल सेट में है समसमुच्चय या इसी को कहते हैं समान समुच्चय। इक्वल सेट, समसमुच्चय या समान। इसमें क्या है कि ऐसे दो समुच्चय, मान लिया कि ऐसे ए और बी, ए और बी दो समुच्चय हैं, लेकिन ए के अवयव बी का भी अवयव है और बी का अवयव ए का भी अवयव है। अब ए एक्स वाई जेड, एक समुच्चय हमारा बी है, इसमें भी अवयव है एक्स वाई जेड। अब इन दोनों समुच्चयों को हम कहते हैं इक्वल सेट, समसमुच्चय। इसको हम ए बराबर बी से भी हम दिखाते हैं, इसको हम ए बराबर बी से भी दिखाते हैं। तो इसको प्रतीकात्मक भाषा में हम लिखते हैं कि जैसे अगर यक्स ए और बी ऐसे दो समुच्चय हो, जो एक का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है, अवयव हो, और बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव हो। तो अगर मान लीजिए कि यक्स है तो यक्स एलिमेंट्स ऑफ ए और यक्स एलिमेंट्स ऑफ exist, x elements of A exist, x elements of B, और B elements, sorry, x elements of B exist, x elements of A। एक्स जो है ए का एलिमेंट्स है, दिखाता है कि एक्स बी का भी एलिमेंट्स है। अगर एक्स बी का एलिमेंट्स है तो एक्स ए का भी एलिमेंट्स है। इसलिए एक्स एलिमेंट्स आप या इसको यूं लिखेंगे कि ए बराबर बी, जहां एक्स एलिमेंट्स ऑफ ए एग्जिस्ट, एक्स एलिमेंट्स ऑफ बी। इसको हम दिखाते हैं कि ए बराबर बी। यही है कि ए का प्रत्येक अवयव बी का प्रत्येक अवयव हो, इसको कहते हैं हम समसमुच्चय, इक्वल सेट। अब इसके आगे हम अगर इसमें समसमुच्चय नहीं है तो उसको हम लिखते हैं कि ए नॉट इक्वल टू बी। इसको हम प्रतीकात्मक भाषा में दिखाएंगे कि ए जो है बी के बराबर नहीं है, ये समसमुच्चय नहीं है। अब इसके बाद इसका सवाल, प्रश्नावली का सवाल अगले वीडियो में
अगले दिन बताया जाएगा। के बाद थैंक यू।